चलें स्टार्ट करते हैं। आज जो स्टडी करनी है, जहां से स्टार्ट करना, आपको मैंने लास्ट टाइम बताया कि लास्ट टाइम हमने जितना पढ़ चुके हैं उसमें पढ़ा है। अगर मैं आपको टॉपिक वाइज बताए हैं कि जो कुछ चार मेन पार्ट्स हैं, उस पार्ट में से आपको 1 से लेकर 41 तक चैप्टर का नोट डाउन करवाया था और उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन दी थी कि हमने उसमें पढ़ना क्या है। उसमें से हमने पहला चैप्टर क्लियर कर लिया, दूसरा चैप्टर क्लियर कर लिया, थर्ड चैप्टर मैंने आपको बताया था रिलेटेड टू प्रोग्रामिंग है और वो पार्ट आपके सिलेबस, आपके कंटेंट पॉइंट ऑफ व्यू से पार्ट नहीं है। बुक एक पूरी है, उसके मैंने चैप्टर सारे बता दिए थे। उस चैप्टर में जो चैप्टर्स हमने मोस्ट इंपॉर्टेंस है और जिसकी प्रेफरेंस है वही रीड आउट करने। एट दी एंड अगर हमारे पास मिला, जैसे मैंने लास्ट आपको पार्ट का कहा था, जो कि आपका सब्जेक्ट, आपका टॉपिक था, उसके मुताबिक मैंने कहा था कि अगर हमारे पास टाइम हुआ तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे। लेकिन उसके साथ ये चीज मैंने आपको जरूर बताई कि इसकी टाइमलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है लास्ट पार्ट की, तो मैं उसका नो हाउ जरूर दूंगा इंशाल्लाह। तो आज जो दो चैप्टर हो गए, थर्ड वन मैंने स्किप कर दिया, एट द एंड वो लास्ट चैप्टर के साथ रखा है, रिलेटेड टू प्रोग्रामिंग था। अच्छा, जो अब आज का टॉपिक जो हमने स्टार्ट करना है वो है ट्रांसमिशन मीडिया के बारे में। और ये ट्रांसमिशन मीडिया जो है, ये आप लोग डाटा कम्युनिकेशन में भी पढ़ चुके हैं। ये रिलेट करता है आपके डाटा कम्युनिकेशन के से, और वहां पर आप लोगों ने रीड आउट किया होगा कि आज जैसे कि हम अभी सेशन कर रहे हैं, इसी तरह एक दूसरे तक हम बातचीत कैसे करते हैं, एक दूसरे को मैसेज कन्वे कैसे किया जाता है। अब मैसेज कन्वे करने का मकसद, आपको प्लेटफॉर्म मिला हुआ है नेटवर्क का, जिसके जरिए आप अपना मैसेज, अपना कोई इंपॉर्टेंट काम या अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स एक दूसरे को इजीली सेंड कर देते हैं। अब इस चैप्टर में हमने कह दिया कि हमने इस तरीके से हम बातचीत करते, तो हमने को मीडिया यूज करना है जो हमारा डाटा को लेकर आप अगले, यानी कि सेंडर से लेकर रिसीवर को पहुंचाएगा। अब उनके दरमियान में कोई एक मीडियम यूज करना है। वो मीडियम बहुत से तरीकों का हो सकता है, ये इस चैप्टर में हमने रीड आउट करना है। ये एक किस्म का रिव्यू है, क्योंकि ये साथ साथ जो मैं बोलता जाऊंगा आपको पहले से इसकी ना होगी, आपको और क्लैरिटी हो जाएगी। बेसिकली हम जब मैसेज सेंड करते हैं किसी को, सेंडर से रिसीवर में, तो हमें क्या चाहिए होता है, एक ट्रांसमिशन मीडियम चाहिए होता है। और इस किस्म का कॉन्सेप्ट इस ट्रांसमिशन मीडिया में आएगा कि हम वो कौन से मीडियम यूज करते हैं जो कि सेंडर से हमारा मैसेज को सेंडर से रिसीवर या रिसीवर से सेंडर की तरफ भेज दिया जाए इजीली। आप सबको मालूम है कि बेसिक जो आइडिया है इसका, इस चैप्टर का, एनकोड करना क्या होता है। डाटा को एनकोड करना मींस, ये अगर माइंड में आप एक इसका क्लू बना लें, सेंडर इज द एनकोडिंग पॉइंट ऑफ व्यू और डिकोड इज द रिसीविंग पॉइंट ऑफ व्यू। आप जो इनकोड करते हैं डाटा इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, और वो एनर्जी जो है ट्रांसमिट करते हैं अगले की तरफ। ये मैं एनर्जी समझ लें, क्योंकि ये मैसेज जो होता है वो एज ए एनर्जी ही होता है जो आपने मीडियम यूज करना है और उस मीडियम के बिहाफ पर आपने डाटा सेंड करना है। तो एनकोड डाटा एज एनर्जी एंड ट्रांसमिट एनर्जी। सेकंड पर पॉइंट पर है डिकोड एनर्जी एट डेस्टिनेशन बैक इनटू द डाटा। आपका डाटा रिसीवर तक पहुंच गया और रिसीवर ने उसका रिस्पॉन्स दे दिया। आप सबको मालूम है कि जब भी आप किसी से बात करते हैं, तो जब आपने किसी को मैसेज कन्वे किया, अगले ने सुना, अगले ने ऑब्जर्व किया और अगला उसका रिस्पॉन्स जरूर देगा। अगर रिस्पॉन्स नहीं आता तो आप लोग समझते हैं कि या तो मेरा मैसेज उस तक पहुंचा नहीं, या कुछ ट्रांसमिशन मीडिया ऐसा यूज कर लिया जिसकी वजह से ट्रैफिक का मसला हो गया,
उस तक डाटा नहीं पहुंचा। तो कुछ रीजंस हो सकती हैं जिसकी वजह से डाटा ना पहुंचना, या उसने खुद रिस्पॉन्स ना दिया हो। ये डिकोड एनर्जी है डेस्टिनेशन पॉइंट और बैक उसको डाटा प्रोवाइड करना। अच्छा, एनर्जी जो होती है वो बहुत सी फॉर्म में हो सकती है। जो मैसेज कन्वे होता है, जो मीडियम आप यूज करते हैं, वो बहुत सी फॉर्म में हो सकती है। कुछ हो सकती हैं इलेक्ट्रिकल, कुछ हो सकती हैं लाइट की तौर पर, कुछ रेडियोस की तौर पर हो सकती हैं, और कुछ साउंड की वेव्स के तौर पर आपकी ट्रांसमिशन मीडिया सेंड हो जाती है। आपको इस बार इस जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ, ये तो बेसिक आइडियाज हैं जो कि आपको भी इसकी नॉलेज है। अच्छा, जो हम एनर्जी सेंड करते हैं उसकी जो फॉर्म होती है, एनर्जी की जो फॉर्म होती है, वो मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज भी होती हैं उसकी, और उसकी रिक्वायरमेंट भी डिफरेंट होती है। ट्रांसमिशन के हवाले के जरिए जो एनर्जी सेंड की जाती है उसकी कुछ डिफरेंट प्रॉपर्टीज और रिक्वायरमेंट्स होती हैं। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं, ट्रांसमिशन मीडिया के बारे में। अब ट्रांसमिशन मीडिया, ये फिगर इमेज मैंने नेक्स्ट स्लाइड में रखा हुआ है, मैं उधर से भी समझा दूंगा। ये जस्ट मैंने जो बात स्केच बनाया है वो एज इट इज उसको टाइप कर दिया। वही बात आ गई कि ट्रांसमिशन मीडिया में जो आप डाटा को लेकर जाते हैं, एनर्जी को लेकर जाते हैं, वो उसमें किसी किस्म का मीडिया यूज करते हैं, मीडियम यूज करते हैं, सेंडर तो रिसीवर। अब ट्रांसमीटर जो है वो आपका जो डाटा सेंडर से रिसीवर की तरफ भेजता है मीडियम के जरिए, उसमें जो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं वो ये होती हैं कि एक तो मीडियम होना चाहिए और रिसीवर का होना बहुत जरूरी होता है। एक और बात जो यहाँ पर मैं कहता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने किसी से बात करनी है, अगर वो बात सुनने वाला या बात करने वाला उनकी अगर लैंग्वेज डिफरेंट हो तो आपकी ट्रांसमिशन मीडियम वहां पर फ्लॉप हो जाता है। मिसाल के तौर पर, एक बंदे को इंग्लिश आती है, दूसरे बंदे को इंग्लिश नहीं आती, तो अगर सेंडर इंग्लिश में डाटा ट्रांसफर करता है या वॉइस अपनी सेंड करता है, तो अगले बंदे तक तो बात पहुंची नहीं, चाहे आपने मीडियम भी यूज किया। जब उस तक मैसेज पहुंचा ही नहीं है तो अपने माइंड में सोचिए कि क्या वो जवाब दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके पास ट्रांसमिशन मीडियम में लैंग्वेज बहुत मैटर करती है। तो ट्रांसमीटर इनकोड्स जो डाटा करता है मीडियम के जरिए, उसको स्पेशल हार्डवेयर चाहिए होता है डाटा इनकोड करने के लिए, और कनेक्शन चाहिए होता है। जाहिर सी बात है, इंटरनेट कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बगैर तो डाटा सेंड हो ही नहीं सकता। ये देखें नेक्स्ट लाइन में, जो मीडिया जो हम यूज करते हैं एज द फॉर्म ऑफ द कॉपर, ग्लास, एयर, इलेक्ट्रिकल, लाइट, रेडियो, साउंड की फॉर्म में, जो अभी आपको बताया, कुछ ट्रांसमिशन मीडिया हो सकते हैं कॉपर वायर्स, फाइबर्स, ग्लास, एयर, समथिंग एल्स। आप जो डाटा, जो लैंग्वेज का डाटा सेंड करना चाह रहे हैं, आपको मालूम हो कि रिसीवर का भी वही आप वो लैंग्वेज रीड आउट करता हो, उसको इसकी नाव हो। आमने ट्रांसमीटर मेन सेंडर एनकोड्स द डाटा, यानी किसने डाटा यहां से ट्रांसमिट किया एनर्जी की फॉर्म में, वो अब ये जो फॉर्म है ये एक मीडियम है, वो मीडियम कॉपर, ग्लास, एयर, फाइबर कुछ भी हो सकती है। डाटा ट्रांसेंड हो रहा है एनर्जी की फॉर्म में, किस तरीके से जा रहा है, पहुंच गया रिसीवर के पास, और रिसीवर ने बैक इसका आंसर भी दे दिया। तो ट्रांसमीटर को मालूम पड़ गया कि मेरा सवाल, मेरा जो मैंने जो डाटा ट्रांसमिट किया, एक तो रिसीवर तक पहुंच गया और रिसीवर को उसकी समझ लग गई, और तीसरा उसने उसका मुझे रिस्पॉन्स भी दिया। ट्रांसमिशन मीडिया बेसिकली इसका आइडिया ये है। इतना पॉइंट आपके लिए क्लियर कर दिया है कि अगर आप उसको डिटेल में लिखें तो आपके पास काफी कंटेंट हो जाएगा।
अच्छा, कॉपर जो पहली वन बाय वन इसको डिस्कस करेंगे। जो मैंने आपको मीडियम बताया, कॉपर वायर का, फाइबर का, ऑप्टिक्स का, और इसके अलावा लाइट का, रेडियो का, साउंड का, इलेक्ट्रिकल का, इनके वन बाय वन इसके बारे में डिस्कस करते हैं। अपने जो कंसेप्ट है आपके पहले से जिनके क्लियर है वो एक दफा फिर रिव्यू ले लें, और जिनके क्लियर नहीं है वो अपने कंसेप्ट क्लियर कर लें। अच्छा, इससे पहले मैं नेक्स्ट स्लाइड का एक दफा बता दूं, कॉपर वायर से पढ़ाने से पहले, कि आपके मीडिया जो है उसकी टाइप्स कितनी है। कुछ होती हैं टाइप, दो तरह की टाइप्स है मीडिया की, ताकि आपको जो मैं आपको वन बाय वन डिस्कस करूंगा आप उसकी नॉलेज हो जाए कि वो ये कौन से मीडिया में फॉल करता है। मीडिया दो किस्म के होते हैं डाटा ट्रांसमिशन के, या तो वो हो सकते हैं गाइडेड, या वो हो सकते हैं अनगाइडेड। गाइडेड के तौर में मीडिया वो हैं जो कि फिजिकल पाथ यूज करते हैं। वो फिजिकल पाथ किस फॉर्म में हो सकता है? कॉपर वायर्स, ऑप्टिकल फाइबर्स, कोक्सियल केबल, एक्स्ट्रा। इसमें जिसमें फिजिकल पार्ट ऐड हो जाए, वायरिंग ऐड हो जाए, उसको गाइडेड मीडिया कहते हैं। और जिसमें वायरिंग ऐड ना हो, फिजिकल पाथ ऐड ना हो, उसको कहते हैं अनगाइडेड मीडिया। उसकी एग्जांपल जो रेडियो वेव्स हैं, आपके जो यहाँ पर टावर्स लगे हुए हैं उससे सिग्नल कैच करते हैं, वो है। वो वायर तो नहीं लगी हुई, आपके पास जो सिग्नल आते हैं वाईफाई सिग्नल्स हैं, तो ये अनगाइडेड मीडिया में आते हैं। उम्मीद है कि इस टाइप से आपको अंदाजा हो जाएगा कि गाइडेड और अनगाइडेड ये जो मैंने डिफाइन करनी है जो केबल्स हैं, उनको आप अंडरस्टैंड करेंगे कि गाइडेड कौन सी है, अनगाइडेड कौन सी है। अब लास्ट पर प्रीवियस स्लाइड पर जाते हैं, कॉपर वाइस वन डिस्कस करते हैं। कॉपर वाइस आजकल बहुत ज्यादा यूज हो रही है, वाइडली यूज हो रही है। उसकी रीजन ये है कि एक तो कम रेजिस्टेंस के हामिल है, करंट, इलेक्ट्रिक करंट जो है ये कम रेजिस्टेंस लेती है, इनएक्सपेंसिव है, और इसको इंस्टॉल करना बहुत इजी है कॉपर वायर को, ये इसकी डेफिनेशन में आता है। अब जैसे कि आपको नीचे इमेज में नजर आ रहा होगा कि इसकी जो वायरिंग होती है वो कैसे होती है, ट्विस्टेड पेयर होती है, पेयर वाइज होती है। ये एक भी हो सकती है, टू पेयर्स भी हो सकती है, थ्री पेयर्स भी हो सकती है, फोर पेयर्स भी होती है। वो एग्जांपल से आपको समझाऊंगा, एग्जांपल कोड भी है। अच्छा, इसमें ये है कि कॉपर वाइज टू इंसुलेटेड, कॉपर वाइज ट्विस्ट हुई होती है, ऐसे जैसे ये इमेज में आपको नजर आ रही होती है, ट्विस्ट हुई हुई है आपस में, ताकि इसमें जो इंटरफेरेंस है आपस में, इनका दखल अंदाजी है वो कम से कम हो जाए और डाटा क्लियर तौर पर अगले के पास पहुंच जाए। एग्जाम्पल इसकी ये है, और ये ट्विस्टेड जो आती है एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। जैसे कि टेलीफोन की वायरिंग जो होती है वो वन पेयर होती है, जिस तरह नीचे इमेज में शो है इस तरह होती है टेलीफोन की वायरिंग। लैन की वायरिंग और यूटीपी की केबल की वायरिंग जितनी भी होती हैं वो फोर पेयर ऑफ कॉपर वायर्स की होती हैं। उसमें फोर पेयर्स होते हैं, यानी कि टोटल 8। अगर उसको ट्विस्ट किया जाए तो एक एक पेयर लिखा हुआ है, समझिए इस पेयर के मुताबिक 8 हिस्से, 8 पार्ट्स। तो फोर पेयर्स, उसकी ट्विस्ट ऐसी हुई होती है, और एक केबल बना जिसमें लैन की वायरिंग होती है। कॉपर वायर्स का अंडरस्टैंडिंग होगी। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। उसमें नेक्स्ट है कोक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल जो है उसमें जो वायरिंग होती है वो सिंगल वायर होती है, और सराउंडिंग इसकी जो तय चरी होती है ना, इसके इर्द गिर्द जो तय होती है वो इंसुलेशन होती है, जिसकी वजह से करंट लगना और किसी किस्म का डैमेज होने से बचाया जा सकता है। और इंसुलेशन जो होती है वो मेटल शीट्स होती है, ताकि इसमें किसी किस्म की जो जो सरफेस, जिस तरह नीचे इमेज में शो है, मैं वन बाय वन का बताऊंगा, इस तरह इनकी शीट लगी होती है ताकि इनके दरमियान इंटरफेरेंस ना हो। वो जो पीछे हमने कॉपर वायर्स की पड़ी थी, उस कॉपर वायर में उस कॉपर वायर में आपको मालूम है कि ट्विस्टेड पेयर थे। अब वो ट्विस्टेड पेयर वायर थी, यहाँ पर जो डिस्कस हो रहा है कोक्सियल केबल में, वो सिंगल वायर है, और इसकी इंसुलेशन ऐसे की गई है मेटल शील्ड के जरिए ताकि इसकी इंटरफेरेंस ना हो।
अच्छा, एग्जाम्पल जो इसकी हैं कोक्सियल केबल में, वो ये है कि केबल टीवी वायरिंग, टीवी की जितनी भी वायरिंग है वो कोक्सियल केबल की है। अगर आपने कभी देखा हो कि उसकी वायरिंग के ऊपर कितनी शीट्स चढ़ी होती हैं, उनकी क्या क्राइटेरिया होती है, उसमें सबसे पहले जो आउटर इंस्टॉलेशन होती है, जो बाहर वाली सतह होती है, एक वो इंस्टॉलेशन होती है जो कि इंटरफेरेंस करने में, बाहर की तरफ से या अंदर की तरफ से इंटरफेरेंस करने में आपको हेल्प आउट करती है किसी भी प्राइवेसी को नोट डाउन करने के लिए। उसके बाद जो सेकंड शीट होती है वो होती है मेटल शीट। ये सब शीट एक मिलकर एक केबल की वायर बनाते हैं जिसको आप कोएक्सियल केबल कहते हैं। अच्छा, उसके बाद एक फिर इंसुलेशन की वायर होती है, 4 वायर्स मिलकर एक कोएक्सियल केबल की कॉम्बिनेशन जोड़ते हैं। सबसे पहले आउटर इंसुलेशन, मेटल शीट, इंसुलेशन, वायर। लेकिन जो आउटर इंसुलेशन, मेटल शीट और इंसुलेशन, ये 3 प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही होती है। केबल टीवी की जितनी भी वायरिंग है वो कोएक्सियल केबल की है, और पहले पहले जो लैन की वायरिंग इस्तेमाल होती थी वो यही होती थी। नेक्स्ट लेक्चर मैं यहीं से स्टार्ट करूंगा, कोएक्सियल केबल से ट्रांसमिशन मीडिया को ही यूज करूंगा। ये अभी चैप्टर कंटिन्यू है, तो इसी चैप्टर को आगे यहीं से कंटिन्यू करेंगे।